रगड़ियो जल जंगल जमीन कैल बचाना हमले बचाना हमले बचाना। पहाड़ों मायो भलू काम कैल करना हमले करना हमले करना। पहाड़ों माँ भलू काम कैल करना हमले करना हमले करना। नमस्कार, आप सभी लोगों का भलो लगत फील गुड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक लंबे टूर के बाद, लंबा 10-12 दिन का जो हमारा टूर था दिल्ली देहरादून का, जिसमें कि कृषि बागवानी से संबंधित और भी अन्य स्वरोजगारियों को क्या क्या परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, इन सारी समस्याओं को उच्च अधिकारी और उन नेताओं को जो कि नीति नियंता हैं, जो नीतियां निर्धारित करती हैं कि हमारा उत्तराखंड किस तरह से समृद्ध हो, उसके लिए किस तरह से हमारे जो स्वरोजगारी जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए किस तरह से आसान हो, ये सब कुछ करना। तो उस संबंध में कुछ हमारे बिंदु थे, कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो हमने कृषि मंत्री और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं, सतपाल महाराज जी, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, ये मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, इनको भी दिया था। और सेंटर में भी हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, और एक ऐसे इंसान जो लगातार दिन रात पहाड़ के उत्थान के लिए सोच रहे हैं, उत्तराखंड के उत्थान के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं, उन पर जितना भी उनको समय मिलता है, मंगेश घिल्डियाल जी, इन सबको हमने वो ज्ञापन दिए, वो सुझाव दिए, जिससे कि हम उत्तराखंड में स्वरोजगार से समृद्धि किस तरह से हासिल की जा सके, ये सब कुछ किया। 5 तारीख को घर वापसी हुई और घर वापसी होते ही फिर अपने वही काम दिन रात, जो बंजर खेत आबाद करो मिशन है, उसको हम चला रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। ये एक काफ़ी बड़ा चेक है, जो कि लगभग 80 नाली का चेक है ये। तो इसको हम लगातार आबाद किए हुए हैं। इसमें 300 के आसपास फलदार पेड़ भी हैं और बाकी इस पे हम दलहन पे विशेष रूप से काम कर रहे हैं। ये जो हमारा खेत है, जिस खेत में इस समय हूँ, इस खेत में एक हमारे मित्र हैं महाराष्ट्र रविंद्र कुमार जी, वो शिक्षाविद भी हैं। शिक्षाविद के साथ साथ वो एक बहुत बड़े कृषक हैं, बहुत बड़े कृषि पंडित भी हैं। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि इस बार जो तोर हम खेतों में डालेंगे, वो उसकी जो वैरायटी है वो महाराष्ट्र से देंगे। उन्होंने जो है तोर की दाल मुझे भेजी है, वो दफ्तरी 48 किस्म है महाराष्ट्र की। और वो महाराष्ट्र, क्योंकि वो यहाँ देख चुके हैं, तो सेम क्लाइमेट में लगभग वहाँ का जहाँ पे वो तोर की दाल होती है उसकी खेती कर रहे हैं, उसका क्लाइमेट और हमारा ये क्लाइमेट लगभग सेम है, क्योंकि वो वहाँ यहाँ भी वो देख चुके हैं। और तो उन्होंने वो दाल भेजी थी। उनका एक ही सुझाव था कि हम इसे डिस्टेंस में लगाएं। तो आपको ये बारीक लाइनें दिख रही होंगी। तो हमने लगभग पौध से पौध की दूरी 1 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी लगभग 1 मीटर रखी है। तो इस हिसाब से इस खेत में हमने तोर बोई है। और इसकी जो सह फसल है, तोर के साथ क्या हो सकता है, हमने सोयाबीन को डाल दिया है। तो ये इस सारे खेत में तोर और सोयाबीन हमने बो दी है। तोर के लिए थोड़ा सा कुछ दिन, 10-15 दिन हम लेट हुए हैं, लेकिन क्योंकि इस बार बारिश नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि बारिश होने पर शायद जो हमारा वो था कि हम लेट हुए हैं, वो शायद कवर हो जाए। तो इस खेत में हमारा पूरा तोर और सोयाबीन है। इस खेत में, जिसमें कि हमने अभी केवल 1-2 बार पावर टिलर चलाया था, अब हमारी मशीन अचानक ख़राब हो गई है, मशीन ऊपर रखी हुई है, तो हम तीसरी बार इस पे पावर टिलर नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन मैंने कल बीज छिड़क दिया था, और तब बीज छिड़कने के बाद ये हुआ कि किस तरह से हम जो है उस बीज को दबाएं। तो आज हमने बैल मंगाए हुए हैं। तो ये बैलों से हम जो ये लाइन पड़ रही है, इनमें हम फिर यहाँ पे भी तोर की दाल डालेंगे। और इसके साथ जो सह फसल होगी हमारी, वो होगी उड़द की दाल। तो इस खेत में तोर और उड़द को बोया जा रहा है। आज मशीन ने जब धोखा दिया, तो फिर हम बैल ले आए। आज बैलों से हम वो करेंगे, इस बार ये बीज बोएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने हल नहीं चलाना, केवल लाइन खींचनी है। लाइन में हम तोर की दाल डालेंगे।
इस जीवन का यही है